अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टुडेज़ माय टॉपिक इंट्रोडक्शन टू क्लासेस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग और क्लासेस में क्या फ़र्क आता है, इसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, सो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जो जिसमें प्रोग्राम की तारीफ़ की जाए, मतलब फुल एक्सप्लेन किया जाए कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसे क्लोज कैसे करते हैं, इसे एग्जिट कैसे करते हैं, इसे एंड कैसे करते हैं, यानी कि इसमें सब कुछ दे बताया गया। यानी कि वी राइटिंग प्रोग्राम राइटिंग एम्प्लॉय द बेसिक कंसेप्ट, जिसमें इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होती है, फिर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस सेक्शन में किया जाता है। टिपिकली द प्रोग्राम यू डिवेलप इन बुक विल कंसिस्ट फंक्शन मेन एंड और मोर ये क्लासेस, यानी कि ईच कंटेनिंग डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, यानी कि ये किस किस में मतलब किया जाता है कि डाटा मेंबर्स में, डाटा मेंबर फंक्शन में, फिर इसमें सिंपल विल इंजीनियर्ड फ्रेमवर्क, यानी ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट एंड प्लस, यानी कि सब प्लस सी में होते हैं। ठीक है, फिर इसमें यानी कि फंडामेंटल बताए गए हैं। ओ डबल पी ओ पी, यानी कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनके स्प्लिशंस होता है, एब्स्ट्रक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यूसेबिलिटी होती है, यानी क्लासिकल एंड ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, यानी कि क्लास को जब हम यूज़र फाइंड करते हैं, डाटा टाइप करते हैं और पैकिंग को टेक्नोलॉजी करते हैं। फिर सेकंड हमारे पास है क्लास डिक्लेरेशन एंड सिमिलर टू स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर कीवर्ड कहते हैं कीवर्ड हमारे पास, यानी कि क्लास है, जैसे क्लास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर हमारे पास पावर आई लव पाकिस्तान है, यानी कि ये क्लास कीवर्ड है। हमारे पास एक कीवर्ड होता है, यानी कि पाकिस्तान लव पाकिस्तान। ठीक है, फिर उन्होंने क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट कंबाइन डाटा एंड फंक्शन, ऑब्जेक्ट इज क्रिएट वेरिएबल टाइप यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, फिर मेंबर ऑफ क्लास में क्या होता है, यानी कि डाटा मेंबर जो एट्रीब्यूट होता है, फिर मेंबर फंक्शन जो मेथड होता है। फिर इन्होंने एक दिया गया, यानी कि सी प्लस में जाकर डाटा को फाइंड किया जाए, कैसे किया जाता है, जब हमको हैश इंक्लूड स्टूडियो, फिर स्लैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर इंट मेन। जब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्लास क्या होती है, क्लास जिसके साथ हमने प्रोग्राम राइट करना है, जो हमारे पास कीवर्ड होता है, यानी कि इसमें कीवर्ड हमारे पास बॉक्स दिया गया है। फिर उन्होंने क्या है कि इसकी लेंथ मालूम करनी है, इसकी ब्रेथ हाई मालूम करनी है। ठीक है, एक बॉक्स थी, फिर वो पब्लिक करना है, फिर उसको प्रोग्राम रन करते हैं। फिर उन्होंने क्या है डिफाइन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेव ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम दो बॉक्स लेते हैं, जिसमें एक वन टाइप होता है, फिर बॉक्स 2 टाइप होता है, जिसमें हमने उसकी लेंथ, ब्रेथ, फिर उसकी हाइट मालूम करनी है इंट मेन के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट के ज़रिए। जो हमारे पास ये होता है, ये डाटा मेंबर्स होते हैं, यानी कि बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 डाटा मेंबर्स होते हैं, और जो बाद में ये लेंथ ब्रेथ होता है, ये हमारे पास फंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर उन्हें क्या द डाटा मेंबर द पब्लिक कैन बी एक्सेस टू यूज़ द डाटा मेंबर एक्सेस ऑपरेट डैश ट्राई एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल इंक्लूड आइसोट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं इंक्लूड कोई जगह पे हम जब सी लैंग्वेज में करते हैं, तो हमारे पास इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डॉट एच आता है, फिर इसके ज़रिए हम इंट में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये हम सी प्लस प्लस के ज़रिए करें, तो हमारे पास इंक्लूड एसोट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, फिर क्लास बॉक्स, फिर हमें आगे जब राइट करते हैं, फिर पब्लिक में कर देते हैं डबल लेंथ, फिर डबल ब्रेथ, फिर डबल हाइट, यानी कि एक बॉक्स है जिसकी लेंथ भी मालूम करनी है, ब्रेथ भी मालूम करनी है, और हाइट भी मालूम करनी है, और फिर हमने ये एक प्रोग्राम एंड कर देना है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या है, हमारे पास आगे उनकी ना वैल्यूज़ दी गई हैं। वॉल्यूम बॉक्स 1, फिर बॉक्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या 50 है। फिर इसकी हाइट कितनी है, हाइट उन्होंने क्या गया कि हाइट कितनी है 5.0 है, यानी कि 6.5 है। लेंथ हमारे 6 है, ब्रेथ हमारे पास 7 है। फिर बॉक्स 2 में 10 है, 12 है, 13, यानी कि इनकी वैल्यूज़ लिख दी गई हैं। फिर उन्होंने क्या है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम हाइट लेंथ को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आएगा। फिर हम उसका एंड कर देंगे, प्रोग्राम एंड कर देंगे। फिर हम जैसे हमने बॉक्स 1 का निकाला था, फिर हमने निकालना है बॉक्स 2 का, यानी कि वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम 1 बॉक्स 1, फिर वॉल्यूम बॉक्स 2। फिर इसको भी ऐसे करना है, वॉल्यूम बॉक्स हाइट लेंथ, फिर काउंट कर देना है, फिर वॉल्यूम को फिर एंड कर देना है। फिर रिटर्न जो वो हमारे पास रिटर्न प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम रिटर्न होगा, हमारे पास जो वैल्यू निकल होगी वो ही इसका आंसर होगा। तो हम अगर हम कंपाइल करते हैं, यानी कि प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट निकलेंगे होंगे, यानी कि वॉल्यूम बी बॉक्स 1 का हमारे पास 2 1 होता है, और वॉल्यूम बॉक्स 2 का 2 हमारे पास 16 आंसर निकलता है।
ठीक है। इसी तरह जब हमें कोई क्लास दी जाए जिसमें का वो कह दें कि हमें एक्स और वाई की इसकी डाटा मेंबर्स की एक्सेस स्पेस चाहिए और इसका ना वो चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। वो वैसे ही हम फिर पब्लिक इसके वो पब्लिक कर देते हैं क्लास डेमो, जैसे कि हम डेमो देते हैं, फिर उसके वॉइड में डिस्प्ले कर देते हैं, काउंट कर देते हैं, यानी कि उन्होंने एक्स और वाई दिया गया है तो फिर एक्स और वाई करते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डेम यानी कि एक्स और वाई के जब ऑब्जेक्ट कर देते हैं, सेट कर देते हैं, फिर उसे डिस्प्ले कर देते हैं, फिर रन कर देते हैं। जो हमारे पास कंपाइल यानी कि रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है वो हमारा बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।